आज गुड़िया अकेली हो गई थी क्योंकि उसकी मम्मा मर गई थी। वो रो रही थी। कबूतर, तोता, कौवा उसके पास बैठे हुए थे। तोते यार, तुम गुड़िया को अपने साथ ले जाओ। मैं ऐसा जरूर करता, परंतु मेरा घर तो बहुत छोटा सा है और मेरे पास घर में गर्म बिस्तर भी नहीं है। कबूतर यार, तुम्हारा तो घर बड़ा है, तुम ही ले जाओ गुड़िया को अपने साथ। मेरा घर बड़ा जरूर है, परंतु तुम जानते हो कि मेरा घर कितना पुराना है। मेरे दादा ने बनाया था। मेरा घर बहुत कमजोर है। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया, चुप कर जाओ। यहाँ कोई भी तुम्हें अपने पास रखने वाला नहीं है। तुम सुबह अपने चाचा के पास चली जाना। क्या तुम्हें अपने चाचा के घर के रास्ते का पता है? पता है कालू अंकल, आप भी जाएं। सब चले गए, आप भी चले जाएं। मैं रह लूंगी। फिर कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करते रोए जा रही थी। सुबह हो जाती है और गुड़िया खुद को संभालती है और अपने चाचा के घर की तरफ उड़ जाती है। गुड़िया, क्या बात है? आज मुंह अंधेरे ही। और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो साथ नहीं आई? मम्मा तो शाम को मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें एक जालिम चील ने मार दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगी? तुम तो अभी छोटी हो। मम्मा के दोस्त सब मुझे रोता छोड़कर चले गए थे और मैं यहाँ आपके पास आ गई। गुड़िया की चाची भी आ जाती है। मुझे पता चल गया था गुड़िया तुम्हारी मम्मा का। मुझे कौवा मिला था रास्ते में। चाचा जी, मेरा और कोई भी नहीं था आपके सिवा। मैं यहाँ चली आई। गुड़िया, एक दो दिन की बात होती तो मैं तुम्हें अपने घर में रख लेती। हमेशा हमेशा के लिए कौन रखेगा तुम्हें अपने घर में? मेरी गुलाबों का तो तुम्हें पता ही है, वो किसी को अपने घर में रखना पसंद नहीं करती। जाओ गुड़िया, तुम जाकर सो जाओ। गुलाबों की मम्मा कहाँ जाएगी बेचारी? एक रोटी ही तो खाएगी और काम वाली को हटा दो और यही समझो कि तुम्हें मुफ्त में काम वाली मिल गई। हमारी गुलाबों के सारे काम किया करेगी। रख लो, इसे काम वाली समझकर ही रख लो। फिर गुड़िया की चाची मान जाती है। वो गुड़िया से सारे घर के काम करवाया करती और बदले में थोड़ा सा भोजन दे देती। अब यहाँ बैठे मेरा मुंह क्या देख रही हो? मुझे भोजन खा लेने दो। जाओ यहाँ से, मनहूस कहेंगी। वो सब ऐसे गुड़िया की बहुत बेइज्जती करते, परंतु गुड़िया जाती भी तो कहाँ, उसका तो और कोई भी ना था। ठंड की रात थी जब गुड़िया की चाची ने गुड़िया से कहा, हमारे घर में 3 ही गर्म बिस्तर हैं। गुड़िया, तुम रात को घर के बाहर जाकर सो जाया करो। गुलाबों को तुम्हारी वजह से नींद नहीं आती। फिर गुड़िया ठंडी रात में घर के बाहर ही बैठ जाती है। वो ठंड से कांप रही थी और रो रही थी। गुड़िया की कजन गुलाबो अपनी माँ के बेजा लाड प्यार से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो अपनी माँ का कोई भी कहना ना मानती। गुलाबो, तुम रोज रात को देर से घर क्यों आती हो? मेरी मर्जी माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। जैसे मेरी मर्जी मैं वैसा ही करूँगी। गुड़िया अब बड़ी तो हो गई थी, परंतु वो खुद को छोटी ही समझती थी। वो अपनी चाची के सारे काम करती, परंतु उसका चाचा और चाची कभी उसे प्यार से बात ना करते। एक दिन गुड़िया का चाचा और चाची अपनी हवाई मोटर पर कहीं जा रहे थे कि हवाई मोटर गिर जाती है। गुड़िया का चाचा वहीं मर जाता है और चाची के पंख टूट जाते हैं। गुड़िया
गुड़िया, गुलाबो कहाँ है? अभी तक आई नहीं है। चाची जी, वो तो रात को बहुत देर से घर आती है। चाची जी, अगर आप कहें तो मैं आज से घर में ही सो जाया करूं। मैं रात को आपको पानी पिला दिया करूंगी और आपकी टांगे भी दबा दिया करूंगी। गुड़िया इतने जुल्म होने के बावजूद अपनी चाची का ख्याल रखती और फिर एक दिन गुलाबो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने एक चिड़े से शादी कर ली है। मैं आज उसके साथ जा रही हूँ। बेटी, मुझे कौन देखेगा? मैं अब उड़ नहीं सकती। ये नौकरानी है ना माँ तुम्हारे पास, और मुझे तो आपके पंखों से बू आती है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। फिर गुलाबो घर छोड़कर चली जाती है। तब जाकर गुड़िया की चाची को एहसास होता है कि जिस गुड़िया से उसने इतने जुल्म किए, आज वो ही उसकी सेवा कर रही है, उसे भोजन खिला रही है और उसे दवा देती है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे बहुत बुरा किया। आज से तुम ही मेरी बेटी हो। फिर गुड़िया की चाची गुड़िया को प्यार से अपने गले लगा लेती है। चिड़िया का बेटा कुकू और कौवे का बेटा जग्गू नदी से पानी पीकर घर वापस जाने ही वाले थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई नेक पक्षी हमारी मदद करे, हम मुसीबत में हैं। कोई है जो मेरे बेटे को उठा दे। जग्गू, ये आवाज कैसी है? क्या तुमने कोई आवाज सुनी है? सुनी तो मैंने भी है। फिर वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक लीमू का पेड़ रोता हुआ दिखाई देता है। पेड़ अंकल, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है? ये मेरे साथ जो छोटा लीमू का पौधा है, ये मेरा बेटा है। रात तेज हवा से मेरा बेटा संभल ना सका और गिर गया। आप मेरे बेटे को सीधा कर दें। नाना कुकू, लीमू के पेड़ पर बहुत से कांटे होते हैं। अगर हम इस छोटे पेड़ के पास गए तो हमारे पंख घायल हो जाएंगे। जग्गू, मेरे दोस्त, जैसा भी है, अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो फिर तुम ही करो इस कांटे वाले पेड़ की सहायता। मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू अपना पूरा जोर लगाता है, परंतु वो छोटा था, इसलिए वो उस छोटे पेड़ को सीधा नहीं कर पाता। आप घबराए ना पेड़ अंकल जी, मैं अभी अपनी मम्मा को साथ लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, मेरा बेटा रात से ऐसे ही गिरा पड़ा है। मेरा बेटा थक गया होगा। फिर कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा, जल्दी चले, नदी के पास एक छोटे लीमू के पेड़ को हमारी जरूरत है। बेटा कुकू, आपके पंख से तो खून निकल रहा है, क्या हुआ है? मम्मा, मेरे साथ चले, वहाँ जाकर आपको सब पता चल जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ चली आती है। वो लीमू के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। मम्मा, ये छोटा लीमू का पेड़ गिरा हुआ है, हम दोनों मिलकर इसे सीधा कर देते हैं। चिड़िया, मेरा बेटा मर जाएगा, आप हमारी मदद करें। लीमू के पेड़ भैया, आप चुप कर जाएं। हम दोनों माँ बेटा अभी आपके बेटे को सीधा करके जमीन में मजबूती से गाड़ देते हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा छोटे लीमू के पेड़ को सीधा करते हैं और उसे सहयोग देकर जमीन में फिर से गाड़ देते हैं। हम पेड़ भी कितने बेबस होते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, सब दूसरों के लिए ही करते हैं हम। पेड़ भैया, असल जिंदगी तो वही है जो हम दूसरों की मदद में गुजारें। चिड़िया बहन, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। आप मेरे 2 लीमू तोड़ कर ले जाएं और जाकर इन्हें किसी मटके में रख दें। दूसरे दिन मेरे ये लीमू सोने के सिक्कों में बदल जाएंगे।
जाएंगे। मेरे पास ये शक्ति है जो मैंने हमेशा दूसरों से छुपाए रखी, ताकि कोई पक्षी मुझे नुकसान ना पहुंचाए। सच? क्या सच में लीमू के पेड़ भैया आपके लीमू सोने के सिक्कों में बदल जाएंगे? हाँ, अगर विश्वास नहीं तो ले जाकर देख लें। फिर चिड़िया उस लीमू के पेड़ से 2 लीमू तोड़ती है, वहाँ से उड़ती है और घर जाकर उन्हें अपने मटके में रख देती है। वो माँ बेटा सो जाते हैं। दूसरे रोज कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा जल्दी से मटके में देखें, क्या वाकई वो लीमू सोने के सिक्कों में बदल गए हैं? फिर मम्मा चिड़िया जैसे ही मटके से कपड़ा उठाती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि वो मटका तो ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। मम्मा इतने ज्यादा सोने के सिक्के? मम्मा अब तो हम जंगल में सबसे अमीर बन गए। परंतु बेटा अब ये सारे सिक्के हम गरीब पक्षियों में बांट देंगे और अपनी जरूरत के अनुसार ही सिक्के रखेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को छोटा हवाई जहाज लेकर देती है और अपनी सारी जरूरतें पूरी करती है। कुकू यार, ये हवाई जहाज तुमने कहाँ से लिया है? मुझे ये हवाई जहाज उसी लीमू के पेड़ ने दिया है जिसकी मदद कल मैंने की थी। अच्छा, वो कैसे? ये बात मैं फिर बताऊंगा। ऐसा कहते हुए कुकू अपने जहाज को उड़ा ले जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी मुसीबत में दूसरे की मदद करता है, भगवान उसकी सब मुसीबतें दूर कर देता है।